मां ने उलाहना दिया, आज क्या पूरे दिन ही कोठरी में बैठे रहोगे? जगन माता को तो विश्राम करने दो श्री राम। गुरुसत्ता के सानिध्य का वह अध्याय पूरा होने के बाद यथार्थ जगत का पहला अनुभव मां की यही पुकार थी। कोठरी में कई बार झांक जाने के बाद उनसे रहा नहीं गया। अपनी समझ से उन्होंने लाडले को जगाने की चेष्टा की और श्रीराम ने उठने का उपक्रम किया। मां अपने दुलारे को उठने की तैयारी करते देख वापस चली गई। वेदी पर रखे दीपक में श्रीराम ने कुछ घी और डाला। अब तक का क्रम था कि पूजा संपन्न होने के बाद दीपक को जलते रहने दिया जाता। घी समाप्त होने के बाद बत्ती पूरी जल जाती और दीपक की लौ हवा में लीन हो जाती। नए सिरे से घी डालने का अर्थ था ज्योति प्रज्वलित रहेगी। गुरुदेव का बताया हुआ विधान व्यवहार में उतर आया था। महापुरुष शरण साधना के साथ अखंड ज्योति का भी अवतरण उसी दिन वसंत पंचमी पर संपन्न हुआ। तभी से यह अखंड दीपक प्रज्वलित है। क्रमशः आगरा, मथुरा होकर 75 वर्ष की यात्रा कर चुका है। सन 1971 से यह शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित है। श्रीराम ने सामने विराजमान जगन्माता को प्रणाम किया। उस दिन विसर्जन नहीं किया। संध्या गायत्री के सामान्य जप में आवाहन के बाद विसर्जन की प्रक्रिया भी संपन्न की जाती है। महापुरुष चरण में विसर्जन नहीं किया जाता क्योंकि वह सतत चलते रहने वाला अनुष्ठान है। दैनिक उपासना एक ही दिन में पूरा हो जाने वाला अध्याय है, तो महापुरुष चरण एक विराट ग्रंथ के अखंड पाठ की तरह है, जिसमें कितने ही अध्याय होते हैं। उन सब के अवगाहन में लंबा समय चाहिए। जब तक पूरा नहीं हो जाता, देव शक्तियों की अर्चना अभ्यर्थना चलती ही रहती है। उनकी उपस्थिति का सम्मान किया जाता है। अपना आचरण, चिंतन और स्तर उनकी गरिमा के अनुरूप रखने की सावधानी रखी जाती है। प्राणपण से उनका निर्वाह किया जाता है। अखंड दीपक की स्थापना और निरंतरता उस उपस्थिति के स्थूल प्रमाण के रूप में था। पूजा गृह से बाहर आए तो मां ने फिर वही उलाहना सा दिया, गायत्री माता से इतनी देर क्या कहता रहा? उन्हें भी चैन लेने देगा या नहीं? कहते कहते ताई जी के चेहरे पर इठलाता हुआ दुलार छलक आया। उसमें कहीं न कहीं यह गर्व और संतोष भी छलक रहा था कि पुत्र अपने पितृ पुरुषों की राह पर चलने की तैयारी कर रहा है। उनके हिसाब से पूजा पाठ की अगली कड़ी पुरोहिताई और कथा वार्ता ही होनी चाहिए। श्रीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कुछ सोचते रहे। मां ने फिर कहा, क्या कहा गायत्री माता ने? तुमने उनसे इतनी लंबी पूजा करके क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। श्रीराम ने कहा, संध्या करते समय हमारे गुरुदेव प्रकट हो गए थे। उन्होंने आगे का रास्ता बताया कि क्या करना है। उनके बताए रास्ते पर चलना है। क्या रास्ता बताया उन्होंने? कहीं तू मुझे दिया वचन तो तोड़ने नहीं जा रहा? तेरे गुरुदेव ने क्या सन्यासी बनने के लिए कहा है? ताई जी अधीर हो उठी। श्रीराम ने उन्हें धीरज बंधाया। नहीं मां, नहीं। गुरुदेव ने आपके पास रहकर ही साधना करने के लिए कहा है। 5-6 घंटे रोज प्रतिदिन जप ध्यान करूंगा। गुरुदेव ने कहा है कि 24 साल तक साधना करनी है। गाय के दूध से बनी छाछ और जौ की रोटी का आहार लेना है। पूजा की कोठरी में वह जो दीपक जल रहा है ना, उसे अखंड ही रखना है। दीपक में घी हमेशा भरा रहे। 24 साल क्या पूरे जीवन साधना करता रहे? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मेरे पास बने रहो, मुझसे दूर कभी न जाना। ताई जी ने आश्वस्त होते हुए कहा। फिर कुछ देर सोचती रहीं। अपने आप में डूबे रहकर ही वे अचानक पुलक उठी। मन में कोई स्फुरणा जगी थी शायद। श्रीराम को पुकारा और उसी पुलक के साथ कहने लगी, दीपक अखंड रखना है। उसका घी कब तक चलता है? कब नया घी भरना है? यह ध्यान रखने के लिए पूरे समय की निगरानी चाहिए। मैं नहीं कर सकूंगी यह निगरानी। श्रीराम ताई जी की बात गौर से सुन रहे थे और उनके चेहरे पर छाई पुलक भी निहार रहे थे। ताई जी कुछ पल रुकी। अब तुम शादी लायक भी हो गए हो, ब्याह कर लो। घर में बहू आ जाएगी तो वह
अखंड दीपक का भी ध्यान रखेगी, मुझे भी सहारा होगा। श्री राम ने कुछ नहीं कहा। उनके मौन को मां ने स्वीकृति माना। वे कुछ कहते तो अपने अधिकार का उपयोग करने की बात भी मन ही मन तय कर रखी थी, लेकिन वह स्थिति नहीं आई। उसी दिन ताई जी ने अपने सगे संबंधियों को उपयुक्त कन्या बताने के लिए कहना शुरू कर दिया। ताई जी क्या कर रही हैं, इस बात से सर्वथा असंपृक्त रहते हुए श्री राम आगे की व्यवस्थाओं के बारे में सोचने लगे। मां से बातचीत के बाद वे बाड़े में गए और एक कपिला गाय को सेवा के लिए चुन लिया। इस चुनाव में कपिला गाय के दूध से बने घी और मठे का ही उपयोग कराने का निश्चय भी था। कपिला गाय का गोबर इकट्ठा किया, उससे पूजा कक्ष को लीपा। मां ने देखा तो कुछ नहीं कहा। और दिनों में श्री राम कोई काम अपने हाथ से करते तो रोक लेती थीं। आज 4-5 घंटे की पूजा के बाद गुरुदेव के मिलने और 24 वर्षों की साधना का व्रत लेने की बात ने कोई हस्तक्षेप करने से रोक दिया। जानती थी कि श्री राम के हाथ से लेकर पूजा कक्ष को संभालने की कोशिश करेंगी तो वह पुत्र राजी नहीं होगा। 2-3 बार रुक कर देखा, किसी तरह के सहयोग की मांग उठने की आस में ठिठकी भी रही, लेकिन श्री राम पूजा कक्ष की व्यवस्था में इस तन्मयता से जुटे रहे जैसे समाधि लग गई हो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें कोई सुध नहीं थी। दीपक को अखंड रखने का संकल्प करने के बाद बाती की प्रतिष्ठा एक बड़े दिए में कर दी गई थी। उस दिन पूरे समय ध्यान रखा। अभ्यास के बाद बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। वसंत की उस शाम भी श्री राम ने और दिन की अपेक्षा संध्या पूजा में ज्यादा समय लगाया। करीब 2 घंटे तक जप में बैठे रहे। वह सुबह और शाम उनके अपने जीवन में ही नहीं, जगत के इतिहास में भी एक नया पन्ना लिख गई।